मुस्लिम समाज के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है गोपालगंज में चुनावी माहौल। त्रिकोणीय लड़ाई होगा। त्रिकोणीय है? अब आरजेडी में होगा, भाजपा में होगा, में पार्टियों में टक्कर है। निकलेगा राजद ही निकलेगा। वैसी भी तो है, वो ऐसी उतना नहीं माने रखते हैं। ऐसी की भी पार्टी है। ऐसी की भी पार्टी हो तो वोट काटने को के लिए चक्कर में आए ना। हाँ एकदम वोट काटने के राजद। लेकिन और लोग कहाँ जाएंगे? और लोग सब हम लोग राजद में ही है, राजद में ही है। वो वोट कटवा है सब जो ओवैसी का मुस्लिम वोट जो बांटने के चक्कर में है। मुस्लिम वोट बांटेगा तो हिंदू वोट एक बार नहीं होगा, वही भी करेगा जी। साधु यादव की पत्नी कहाँ जाएंगे, बीजेपी की कहाँ जाएंगे, ओवैसी की पार्टी कहाँ जाएंगे? सब ये 3 नंबर पे रहेंगे लोग। 3 नंबर सब 3 नंबर पर साधु यादव 2 नंबर पर थे। 2 नंबर पर थे उस वक्त। यहाँ पे जो कैंडिडेट मजबूत नहीं था, अब कैंडिडेट मजबूत है और तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। इस बार चुनाव का माहौल यही है कि गोपालगंज में आरजेडी जो है निश्चित रूप से जीत रही है, इसलिए कि इस समय जो आरजेडी के जो प्रतिनिधि मिले हैं वो काफ़ी अनुभवी मिले हैं। और देखेंगे कि साधु यादव जो है उनका कोई जो है स्थान गोपालगंज में नहीं है। वो आते हैं आंधी की तरह, लेकिन तूफान की तरह वो यहाँ आरजेडी आगे निकल रही है। आरजेडी आगे जी। क्या कारण आप मानते हैं? कारण यही है कि अब लोग चाहते हैं बदलाव हो। बाहर की पार्टी है और बाहर की पार्टी जो है अपना सरकार या यहाँ पर जो है उस तरह के लोगों से, आपका कहना है कि राजद का पल, लेकिन बाहर के कोई अगर आता है मतलब कि आपका कहना है कि आरजेडी का पल? जी आरजेडी को तो ओवैसी का अभी उतना नहीं है, यहाँ पे उतना नहीं है। आदमी तो अच्छे हैं वो, लेकिन अभी उतना यहाँ पे वोट उनको नहीं मिलेगा जी। महागठबंधन को जिताएंगे क्या? हाँ, क्या कारण है? युवा नेतृत्व का सरकार है। तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व का सरकार। 600 करोड़ रुपए का घोषणा करके गए हैं। शादी और इस पर कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे। लेकिन दूसरे नंबर पे पिछले बार थे तो पिछले बार राजू के नहीं रहने की वजह से थे वो। अच्छा। हाँ, इस बार कोई राजू अगर रहते तो क्या स्थिति करते? वो सीट निकाल इसलिए लेते। है कि वो नीतीश कुमार सबको इसलिए मुसलमान ज़्यादातर खुश हैं उनसे, नीतीश कुमार से। मुस्लिम समाज खुश है नीतीश कुमार जी से? हाँ, तेजस्वी यादव से खुश है कि नहीं है? ये इनसे भी अब मिल गए तो लालू और ये सब एक गठबंधन हो गया, एक मिला गया, तो ये भाजपा जो हिंदू मुसलमान कर रही है इससे मुसलमान भड़क गए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत सरकार द्वारा NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, जहां इलेक्ट्रीशियन फिटर में नामांकन लेने वो एक बार में पूरा फीस जमा करने पर 22% की भारी छूट, वहीं 2 किश्तों में फीस जमा करने पर 11% की भारी छूट, साथ ही साथ नामांकन कराने पर साइकिल मुफ्त पाए। ऑफर सीमित समय के लिए लागू। आज ही नामांकन कराएं पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तलवाना रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। मोबाइल नंबर है 9955982888, 9934991587। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है गोपालगंज में उपचुनाव में, और उपचुनाव में हम जान रहे हैं कि क्या है चुनावी माहौल। यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं जंगलिया मोड़ है और यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है गोपालगंज में चुनावी माहौल, कैसा चल रहा है चुनाव, लोगों का मन और मिजाज कैसा है। तो हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे कई दुकानदार भाई हैं, इन्हीं लोग से शुरुआत करते हैं थोड़ा सा कि भैया क्या कुछ है चुनावी माहौल, थोड़ा सा आपसे बात करें। गोपालगंज का जो चुनाव चल रहा है माहौल बता दो। हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए क्या बताएं? क्या कुछ चल रहा है चुनाव का माहौल? आज का जिला परिषद सब नहीं, विधायक का तो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव ना, कैसा चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। ठीक चल रहा है। किसका पक्ष चल रहा है, बीजेपी, आरजेडी, AIMIM या फिर साधु यादव? सब लोग का इसमें कोई तो मतदान का तो कोई किसी को कोई ऐसे अनुभव नहीं होता है। अच्छा। कभी भी जो मत का दान है जो जैसा ऐसे करेगा। लेकिन एक होता है ना कि ये भारी पड़ रहे हैं या हल्के, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ इस तरह की बात नहीं। ऐसे फिरोज आलम। चलिए, फिरोज आलम में इनका कहना है कि ऐसा कुछ बात नहीं। आप थे यहाँ पे बैठे थे, आप बताइए कैसा चल रहा है चुनाव? यहाँ पे आइए, आप अपना नाम बताइए। विनय कुमार यादव। विनय कुमार जी, कैसा चल रहा है चुनाव? यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जी जी, गठबंधन की सरकार। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बीजेपी भी है, उसके बाद से ओवैसी की भी यहाँ पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी जी। तो गठबंधन ही क्यों? गठबंधन इसलिए कि यहाँ पे सभी लोग उसी पर एकजुट हैं। जैसे पहले थे सुभाष सिंह, उनकी अभी कुछ दिन पहले ही मौत हुई है,
उनकी साधु यादव भी तो है यहाँ पे। साधु यादव कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना यहाँ पे, नहीं करेंगे। नहीं कर पाएंगे। तीसरे यादव तो पिछले 2 नंबर पे थे पिछले बार, इस बार तीसरे नंबर पे जाएंगे। तीसरे नंबर पे जी जी तीसरे नंबर पे जाएगा। ओवैसी की भी तो पार्टी आ चुकी है यहाँ पे। वो सब खत्म, 3 ही यहाँ पे 3 ही टक्कर है, महागठबंधन और ये जो कुसुम। उसमें भारी कौन पड़ रहा है तीनों में सबसे भारी पड़ेगा महागठबंधन, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के कुसुम देवी और तीसरे में पड़ेगा। चलिए बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे कि चुनावी माहौल क्या कुछ है। हम लोगों के पास चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ है चुनावी माहौल। थोड़ा सा इसको लेकर के हम पहुँच रहे हैं, गोपालगंज पहुँचे हुए। सर क्या है चुनावी माहौल गोपालगंज का? अभी हम इस मैटर में नहीं बोलेंगे। नहीं ठीक है, अरे आप तो वोटर है ना, तो बात तो रखनी होगी ना कि क्या कुछ चल रहा है। सभी लोग बड़े बड़े, हम कर्मचारी हैं इसलिए इस मैटर में। ऐसे माहौल क्या चल रहा है यहाँ का फिलहाल? माहौल अभी फिलहाल कुछ नहीं है, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। नहीं। चलिए अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, आप बताइए क्या चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? ठीक है, जनता किसका ठीक है? जनता जिसको पसंद करेगी। जनता तो आप ही को ना अभी तो प्रचार नहीं हो रहा है। प्रचार नहीं हो रहा तो पता तो है कि 3-4 लोग हैं, बीजेपी आरजेडी से हैं, ओवैसी की पार्टी से हैं और फिर साधु यादव की। ना यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई होगा। त्रिकोणीय अब आरजेडी में होगा, भाजपा में होगा और साधु जी में होगा। और ओवैसी भी तो है। ओवैसी उतना नहीं माने रखते हैं, उतना माने नहीं। त्रिकोणीय में कौन मजबूत है आपके नजरिए से? अब देखिए अभी तो हेरा फेरी होगा। अभी हेरा फेरी होगा तो नाम बता दीजिए। बहुत ज्यादा। नाम बताइए। प्रभुलाल माझी। प्रभुलाल माझी है। देखिए आप बताइए भैया क्या है चुनावी माहौल यहाँ का गोपालगंज का? चुनावी माहौल तो सर गर्मियाँ चल ही रहा है। इस वक्त तो देखिए अभी 2 में पार्टियों में टक्कर है, निकलेगा राजद ही निकलेगा। 2 पार्टियों में टक्कर है, कौन कौन 2 पार्टियां हैं जिसमें? भाजपा और आरजेडी निकलेगा। राजद निकलेगा, ऐसे अंदाजा लग रहा है। हम लोग तो राजद के हैं ना। साधु यादव भी तो है यहाँ पे। साधु यादव वो तो है ही है, वो तो मायावती वैसी की भी पार्टी, वो तो वोट काटने के लिए चक्कर में आए ना। हाँ एकदम वोट काटने के चक्कर में आए लोग। लड़ाई तो 2 में है, आरजेडी और भाजपा में। बाकी लोग वोट कटवा के रूप, अब बस वोट कटवा के रूप में ये लोग तो 2000-4000 लेकर के साइड हो जाएगा सब। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अब स्कूटी, बाइक, रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें। कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141 8709001639। NX पावर इन्वर्टर, सोलर, ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हाँ 2000-4000 साइड लेवल साइड हो जाएगा सब। कटवा से आप लोग सावधान, एकदम सावधान हो गए। याद हो गया हम लोग को, बहुत पहले से भी याद है और अंदाजा भी लगा लिया कि बस वो वोट कटवा है सब जो ओवैसी का मुस्लिम वोट जो बांटने के चक्कर में है। मुस्लिम वोट बटेगा तो हिंदू वोट कवर नहीं होगा, वही भी करेगा।
लेकिन हम लोग नहीं होने देंगे। ये अवैधी के जो न वो जानते हैं, मुस्लिम वोट ओवैसी के साथ नहीं जाना, नहीं जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? हम आरजेडी के साथ जाएंगे। कुछ नाराजगी भी तो दिखाई। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो वोट काट करके 2000 5000 काट करके अलग हो जाएगा। वो तो हराने के चक्कर में कि भाई हाँ कोई। हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नसीम अहमद है। नसीम जी बता रहे हैं कि वोट कटवा लोगों से सावधान रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या होने जा रहा है गोपालगंज में? अब तो हमको भाई हम यहाँ के नहीं हैं। बताइए भाई साहब, क्या बता रहे थे, क्या होने जा रहा है? राजद का सरकार बने, राजद। लेकिन और लोग कहाँ जाएंगे? और लोग सब हम लोग राजद में ही है, हम लोग सब कोई राजद में ही है जी। साधु यादव की पत्नी कहाँ जाएंगे, बीजेपी की कहाँ जाएंगे, ओवैसी की पार्टी कहाँ जाएंगे? सब ये 3 नंबर पे रहेंगे लोग। 3 नंबर, सब 3 नंबर पर साधु यादव 2 नंबर पे थे। 2 नंबर पर थे उस वक्त। यहाँ पे जो कैंडिडेट मजबूत नहीं था, अब कैंडिडेट मजबूत है और तेजस्वी यादव, उसकी वजह से जो मजबूत माहौल है। और AIMIM उसका कोई काउंटिंग नहीं है यहाँ पर, कोई वजूद नहीं है AIMIM का, कोई काउंटिंग। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म है, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, कोई वैल्यू नहीं। नाम बताइए। MD समीम। MD समीम। आप बताइए चाचा, क्या होने जा रहा है इस बार गोपालगंज में, क्या कुछ है चुनाव का माहौल? इस बार चुनाव का माहौल यही है कि गोपालगंज में आरजेडी जो है निश्चित रूप से जीत रही है, इसलिए कि इस समय जो आरजेडी के जो प्रतिनिधि मिले हैं वो काफ़ी अनुभवी मिले हैं और काफ़ी जो है यानी कि कहा जाए कि जो आज के जो चल रहा है जातीयता के बारे में जो चल रही है, जातीयता हावी है पूरे बिहार में जातीयता जो है मैंने कूट के भरी है। जहाँ भी देखिए तो अपने जात के नाम पे वोट पड़ता है। लेकिन आरजेडी एक ऐसी कहा जाए कि पार्टी है कि वह जो है अल्पसंख्यकों का और हमारे जो कहा जाए कि पिछड़े अगड़ों का जो है वो सरकार है। और इतनी जो है भाजपा की जो सरकारें बनी, लेकिन हमारे आरजेडी के नेता जो हैं आज भी जो है उस चीज़ को, मुलायम सिंह चाहे लालू प्रसाद यादव या उनके आजकल लेकिन पिछले बार जो चुनाव हुआ था साधु यादव 2 नंबर पे थे जी। 2 नंबर में साधु यादव इसलिए थे कि हमारे यहाँ से गफूर साहब के पोता जो है खड़े हो गए और वह जो है टिकट को काटे, जिसकी वजह से वो 2 नंबर पर है। लेकिन आप देखेंगे कि साधु यादव जो है उनका कोई जो है स्थान गोपालगंज में नहीं है। वो आते हैं आंधी की तरह, लेकिन तूफान की तरह वो उड़कर चले जाते हैं। और भी तो पार्टियां हैं, ओवैसी की पार्टी है, उसके बाद से आपको बीजेपी भी। देखिए यहाँ पर गोपालगंज में जब भी आप देखिएगा तो स्थानीय जो हमारे नेता है जिनकी छवि को उनके बारे में जानते हैं वही लोग जीते हैं। वैसी जो है बाहर की पार्टी है और बाहर की पार्टी जो है अपना सरकार या यहाँ पर जो है उस तरह के लोगों से। आपका कहना है कि राजद का, लेकिन बाहर के कोई अगर आता है मतलब कि आपका कहना है कि आरजेडी का जी, आरजेडी को तो निश्चित रूप से भारी है, इसलिए कि इस बार जो है आरजेडी का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है। अपना नाम बताइए। अली अकबर गफार राही। चलिए अली अकबर जी हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे हम। भाई साहब क्या होने जा रहा है ये बताइए गोपालगंज के इस। जी हम गांव से आ रहे हैं भैया। और दिक्कत नहीं, क्या होने, हाँ चर्चा तो हो रही होगी ना? चर्चा तो हो रही है, सब लोग आते जाते हैं, अपना विचार देते हैं, सब लोग मांगते हैं। हाँ, लेकिन अब देखिए पब्लिक के ऊपर डिपेंड। आपका क्या विचार है, किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है? इसलिए कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आरजेडी से भी हैं, ओवैसी की भी पार्टी है, बीजेपी भी है, साधु यादव की। नहीं, यहाँ आरजेडी आगे निकल रही है। आरजेडी आगे जी। क्या कारण आप मानते हैं? कारण यही है कि अब लोग चाहते हैं बदलाव हो। हाँ, और यंग नेता है। हाँ, और ये भी तो है, ओवैसी भी तो अपने उम्मीदवार को। ओवैसी का अभी उतना नहीं है, यहाँ पे उतना नहीं है। आदमी तो अच्छे हैं वो, लेकिन अभी उतना यहाँ पे वोट उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद साधु यादव की। अब बीजेपी तो बस नाम की है, काम कुछ नहीं है। देख ही रहे हैं सब आप, सब कुछ बिक गया, अब थोड़ा बहुत बचा है। आसिफ नाम है हमारा। आसिफ अहमद जी हैं। देखिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे। हालांकि हम जंगलिया मोड़ पे हैं और ऐसे में हम जानना चाह रहे हैं कि लोगों का मन और मिजाज क्या है। भाई साहब क्या कुछ है चुनावी माहौल गोपालगंज के उपचुनाव का? मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में अभी। रहने वाले तो है तो जाहिर सी बात है, बता दो जरूर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हवा चल रहा है अभी इसके बारे में अभी कुछ बात पता। मतलब अभी क्या चल रहा है, किसका पलड़ा भारी चल रहा है? 3-4 पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, ओवैसी की पार्टी है, साधु यादव की पत्नी है। देखिए ये 2 में किसी का वो किसका बीजेपी का और दूसरा किसका चल रहा है? बीजेपी का माहौल है, दूसरा किसका है? बीजेपी का। और दूसरा किसका है? दूसरे का भी तो उतना चांस नहीं, बीजेपी का ज़्यादा चांस है। बीजेपी का ज़्यादा चांस है। क्या कारण है कि बीजेपी का चांस
अरे उसका सत्ता है, पार्टी है, तो सब उससे ज़्यादा चलेगा ना। लेकिन कुछ लोग तो उधर बोल रहे हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी मिले तो नहीं है ऐसा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का भारी है। नाम बताइए अपना। लियाकत अली। तो लियाकत अली जी हैं, बीजेपी का पलड़ा भारी है। आप बताइए भाई साहब, क्या होने जा रहा है, चुनावी माहौल क्या है? महागठबंधन जीतेगा यहाँ से। महागठबंधन जी, महागठबंधन को जिताएंगे? हाँ, क्या कारण है? युवा नेतृत्व का सरकार है। तेजस्वी यादव युवा 600 करोड़ रुपए का घोषणा करके गए हैं। बस इसी सब आधार पे रोजगार घोषणा तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो ये घोषणा ही होगा, जमीन पर उतरेगा घोषणा। जी हाँ। और उसके बाद से यहाँ पे साधु यादव की भी पत्नी है, बीजेपी की उम्मीदवार भी है, और उसके बाद से आपको AIMIM के ओवैसी के भी उम्मीदवार है। साधु यादव इस बार कोई फैक्टर नहीं है यहाँ पे। लेकिन दूसरे नंबर पे पिछले बार थे। तो पिछले बार राजू के नहीं रहने की वजह से थे वो। हाँ, इस बार कोई राजू अगर रहते तो क्या स्थिति करते? वो सीट निकाल लेते हैं। हाँ, इस बार सीट निकल जाता। बहुत अच्छा समीकरण था इस बार। बहुत। बताइए चाचा, यहाँ आ जाइए, अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद सोनू। चलिए मोहम्मद सोनू जी, चाचा क्या है चुनावी माहौल गोपालगंज का? लोग गठबंधन में देंगे। क्या क्या लग रहा है? गठबंधन भारी है। क्यों? आप लोग तो पुराने व्यक्ति हैं, सब कुछ आप जानते हैं कि किस तरह क्या समीकरण बनता बिगड़ता है, तो गठबंधन क्यों भारी है? भारी इसलिए है कि वो नीतीश कुमार सबको लेकर चल रहे हैं। उनके यहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है ना। वो जमहूरियत को पाबंद रखना चाहते हैं कि हर एक का हक अदा हो। इसलिए मुसलमान ज़्यादातर खुश हैं उनसे, नीतीश कुमार से। मुस्लिम समाज खुश है नीतीश कुमार जी से? हाँ। तेजस्वी यादव से खुश है कि नहीं है? इनसे भी अब मिल गए हैं, तो लालू और ये सब एक गठबंधन हो गया, एक मिला गया। तो ये भाजपा जो हिंदू मुसलमान कर रही है, इससे मुसलमान भड़क गए हैं। भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है। उसका यही पहलू है कि हिंदू मुसलमान करके गद्दी काट खेल रही है। काट भी चुनाव आ रहा है। हाँ, चुनाव हो रहा है और महंगाई आसमान छू रही है। है ना, महंगाई से कुछ, अरे हम तो 20% है, 80% तो हिंदू हैं। सही बात है। तो वो महंगाई वो लोग नहीं झेल रहे हैं, सभी को झेलना पड़ रहा है। सबको झेलना पड़ रहा है कि ये महंगाई से तो लोग तंग आ गए हैं। अब क्या होगा अब वो जाने। लेकिन मुस्लिम वोट नीतीश को जाएगा। मुस्लिम वोट गोपालगंज उपचुनाव में नीतीश को जाएगा। नीतीश कुमार RJD के उम्मीदवार। RJD, हाँ बिल्कुल जाएगा। और AIMIM के ओवैसी की पार्टी से भी यहाँ पे है ना, तो वो अभी खास कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा ना। मन यादव के हमारे जाने से ये है कि नीतीश कुमार के बेस पर लोग होते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर। और साधु यादव की भी पत्नी है। कुछ नहीं। नाम बता दीजिए अपना। हाफिज हैदर अली। हाफिज हैदर अली। चलिए, हाफिज हैदर जी हैं। तो देखिए, कई लोगों से जब बातचीत हो रही है तो लोग अपने अपने जो मन मिजाज की बात है वो बता रहे हैं। और भी कुछ यहाँ पे बंधु मौजूद है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या यहाँ का चुनावी माहौल है? मुझे पता नहीं है भैया, इसके विषय में हम अनजान हैं। नहीं, अनजान तो नहीं है ना, बिल्कुल हम अनजान है, बिल्कुल अनजान है। कुछ वोट तो देते होंगे भाई साहब जरूर, आप ऐसा मर्जी होगा दे देंगे, बात खलास। ठीक है, आखिर पलड़ा किसका भारी है? गठबंधन का है या फिर बीजेपी का है, ओवैसी की पार्टी का है या फिर साधु यादव का? ये हमें पता नहीं है कि किसका भारी है किसका हल्का है। ये मुझे आने वाले आप लोग हैं, वोटर आप लोग हैं, तो आप लोग तो बताएंगे ना जी। हम लोग क्या बताएंगे जब एक ही बात कह दिया कि भाई हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि कौन भारी है कौन हल्का है, बात खलास। चलिए, इनको नहीं पता है कि कौन भारी है कौन हल्का है। और भी बताइए, आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार गोपालगंज में क्या होगा? कुछ बोला नहीं जा सकता है, मतलब किसको कौन निकलेगा, लीड कर रहा है क्या नहीं लीड कर रहा है, कुछ बोला नहीं जा सकता किसी के बारे में। हाँ। और रही बात ये साधु यादव, वो तो नील ही है, नील वो खत्म, उनका कोई है। नील है? हाँ, नील ही है। पिछले बार तो 2 नंबर पे आप लोग भेजे थे। कुछ भी नहीं है सर, वो जो है ना नील है, उनका कोई ये नहीं है, आप देख लीजिएगा इस टाइम। हाँ, बीजेपी का जो भी है मेन है वो उसका निकलने का चांस है। लड़ाई किन से आप मान रहे हैं? लड़ाई किन में होगी? किस तरह की लड़ाई होगी? गठबंधन भी नहीं, कोई ये नहीं खास नहीं है गठबंधन का, उसकी भी कोई खास नहीं है। आप निकलेगा बीजेपी निकलेगा। बीजेपी का पलड़ा भारी है? निकलेगा। साधु यादव
साधु गाड़ी नहीं है कुछ। ओवैसी AIMI ओवैसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हम, नहीं बोल सकते। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद सबीउल्लाह है। सबीउल्लाह जी है। एक भाई साहब हैं यहाँ पे बहुत देर से खड़े हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे असल में टिकट आरजेडी अगर जो राजू नेता को दी रहती तो जमीनी नेता है और काफ़ी दिनों से राजनीतिक में वो कदम रखते हैं, तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ता गुप्ता जी को। हाँ, तो जो टिकट अभी दी है वर्तमान में, तो उनके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, अगर जो राजू नेता को टिकट मिला रहता तो बिल्कुल एकदम स्ट्रांग मजबूती से सीट निकलता। इस बार क्या है, अब तो नहीं दी है, अब तो दूसरे लोगों को मैदान में उतारी है, तो इस बार क्या होने जा रहा है ये बताइए। इस बार भी महागठबंधन का सरकार बनेगा। हाँ, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा। हाँ, बनेगा। गोपालगंज में क्या होगा? गोपालगंज में महागठबंधन का विधायक बन रहे हैं। दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं। अरे तो वो भी नेता है, ये भी नेता है, लेकिन जमीनी नेता तो राजू थे। मलाल है आप लोग? बिल्कुल मलाल है। हम लोग तो राजूवादी हैं, बिल्कुल राजूवादी हैं। बहुत लोग बता रहे हैं कि AIMIM का पलड़ा भारी हो रहा है। यहाँ पे उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल शून्य के कगार पे है, तो शून्य के कगार पे है। 2-3 हज़ार वोट ले लेंगे, 5 हज़ार ले लेंगे, तो उसको स्ट्रांग वोट तो नहीं बोला जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद रोशन। चलिए मोहम्मद रोशन भाई, बहुत अच्छी बात बताएं कि 2-4 हज़ार से कुछ नहीं किया सकता है। बताइए भाई साहब क्या होने जा रहा है? ना मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, बताइए भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। अरे जो मन मिजाज की बात है, हमको नॉलेज ही नहीं है ना। तो आप दुकान चला रहे हैं, नॉलेज ठीक है भैया। नहीं फिर भी एक माहौल क्या चल रहा है ये बताइए। ठीक है, नाम मत लीजिए किसी का, माहौल बताइए क्या चल रहा है। नहीं भैया हमसे नहीं। माहौल क्या चल रहा है ये बताइए ना। तब किस तरह का माहौल? चुनाव का कैसा चल रहा है, किस तरह का चल रहा है? नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट तो नहीं है। लोग जो अपने दिमाग में लोग सोचे हैं वो अपने पास रखे हैं। कहा जाता है कि एक माहौल बनता है चुनावी, उस तरह का नहीं है। सब कोई अपने अपने में है और जैसा होगा वैसा फिर रिजल्ट आने के बाद ही। तो दुकान है स्टेशनरी का, कोल्ड ड्रिंक्स का, बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, मन मिजाज बताते होंगे। देखिए सर, ये पर्सनली चीज़ है, किसी का मन मिजाज हम लोग कैसे डिस्कस कर लेंगे सर। आपका मन मिजाज क्या होता है? महागठबंधन। जी। क्यों भाई महागठबंधन का क्यों? महागठबंधन अब किसको क्या कहा जाए, हुआ है इसलिए हम जानना चाह रहे हैं। हाँ, एक जो भी रहा पहले यहाँ गोपालगंज में, जो भी पहले जीते भी, सत्ता में रहे भी, लेकिन कुछ विकास नहीं कर पाए। कभी लोग किसी को कहते हैं कि कुछ न किया नहीं तो कुछ बिगाड़ा नहीं, तो वैसा लोग को लेके भी हम क्या करेंगे? कुछ करे और कुछ हमारे जिला को आगे बढ़ाए, वो हमारे लिए बेहतर होगा। कि साधु जादव भी हैं यहाँ से, साधु जादव पत्नी है चुनाव में। देखिए अब उनका भी है, लेकिन अब ये तो इलेक्शन बाद ही पता चलेगा कि कौन भारी होता है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि महागठबंधन ही निकलेगा। मोहम्मद शब्बीर। चलिए, ज़्यादातर उम्मीद है कि महागठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा। और ऐसे में आज हम पहुंचे हुए थे जंगलिया मोड़ पे गोपालगंज के उपचुनाव के दौरान। यहाँ पर लोगों का मन और मिजाज हमने समझना चाहा कि लोगों का क्या कुछ है मन और मिजाज, लोग किसके पक्ष में ज़्यादातर हैं इस बार। क्योंकि यहाँ से लगभग आपको बता दें कि अगर पार्टी की बात कर ले तो आरजेडी महागठबंधन से मोहन गुप्ता, बीजेपी से कुसुम देवी जो स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी है, AIMIM से जो मुखिया हैं असलम मुखिया जो तकिया के रहने वाले हैं वो हैं, और उसके बाद से साधु जादव जो एक दिग्गज चेहरा है, उनकी पत्नी बसपा से चुनावी मैदान में है। और भी कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आने वाले 3 नवंबर को देखना होगा कि जनता क्या कुछ फैसला लेती है। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, गोपालगंज। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर B कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर B कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सीवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। आहाना हॉस्पिटल,
डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।